नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उसके बाद राज्य के मुखिया का सवाल भी गंभीर माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि गंभीर स्थिति जयललिता की है और इसके चलते अपोलो अस्पताल में एआईएडीएमके के सभी विधायकों को बुलाया गया है और उनसे हस्ताक्षर करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल रहे पनीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और इसकी तैयारियां चल रही हैं। सभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री अभी पनीर सेल्वम हैं। एआईएडीएमके के विधायकों को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में बुला लिया गया है, जहां जयललिता भर्ती हैं। विधायकों को एक एक करके अस्पताल बुलाया जा रहा है और उनसे पनीर सेल्वम के पक्ष में हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। जयललिता के करीबी और वित्त मंत्री पनीर सेल्वम इससे पहले भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता को जेल जाने के दौरान मुख्यमंत्री बनाए गए थे। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई, और हम आपको सीधे लिए चलेंगे अपोलो अस्पताल चेन्नई के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता आशीष पांडे के पास भी। राजदीप, हम आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त ताजा स्थिति जान लेते हैं। जल्दी से बताइए आशीष, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? कुछ तस्वीरें भी अस्पताल की दिखा दीजिए, किस तरह से विधायक पहुंच रहे हैं और क्या यह हस्ताक्षर वाला सिलसिला क्या है? सईद, अगर हम अस्पताल के आसपास की बात करें तो जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ा दी गई है। विधायकों का, मंत्रियों का आना जाना लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री पोन राधाकृष्णन भी आज सुबह अस्पताल पहुंचे। उन्होंने भी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जयललिता के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी हासिल की। तो जाहिर तौर पर अस्पताल के बाहर काफ़ी बड़ी तादाद में एआईएडीएमके के सपोर्टर हैं। अम्मा को एक एक पल की जानकारी उनको कैसे मिले, इस बात को लेकर उनके समर्थक, उनका एआईएडीएमके के सपोर्टर काफी बड़ी तादाद में हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। हम इस समय ग्राहम्स रोड, जहां पर जो हॉस्पिटल है, उससे थोड़ी दूर पे खड़े हैं, इसलिए हम अपने कैमरा को उस तरफ हॉस्पिटल तक नहीं ले जा पा रहे। लेकिन जाहिर तौर पे हमें जो वहां से अभी हमें पता चला है कि वहां काफी ज्यादा समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। सही, बहुत धन्यवाद आशीष। हम और जानकारी के लिए आपके पास आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। आशीष पांडे हमारे संवाददाता चेन्नई अपोलो अस्पताल के पास से हमें जानकारी दे रहे हैं, लेकिन राजदीप जी हमारे साथ हैं। राजदीप, क्या पनीर सेल्वम ही हैं इकलौते उत्तराधिकारी, वारिस? और ये जो हस्ताक्षर की खबर आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई सभी विधायकों से दस्तखत करवा कर तय किया जा रहा है आज ही? राजदीप, बिल्कुल सही। जो एआईएडीएमके के सूत्रों के अनुसार ऐसी एक डॉक्यूमेंट तैयार की गई है जिसमें हर विधायक को कहा जा रहा है कि जयललिता की ख्वाहिश है कि ओ पनीर सेल्वम इस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने और उन्हें हॉस्पिटल बुलाया जा रहा है और इस पर उनकी दस्तखत ली जा रही है। इसके पहले एक ऐसी भी डॉक्यूमेंट थी जिस पर शशिकला, जो जयललिता की सबसे करीबी मानी जाती है, उनका नाम था कि शशिकला तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन जो हमारे सूत्रों के अनुसार जो पता चला है कि ओ पनीर सेल्वम, जो 2 बार पहले भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं जब जयललिता जेल गई थी, उनका नाम सबसे आगे है। उनका नाम उस दस्तावेज पर है जो जिस पर दस्तखत ली जा रही है और समझा जाता है कि एक तरह से जयललिता के बाद कौन, ये जो सबसे बड़ा सवाल है, इसका धीरे धीरे उत्तर मिल रहा है। पूरी तैयारी कर रही है एआईएडीएमके। अगर जयललिता को कुछ हो जाए तो ओ पनीर सेल्वम टेक ओवर करेंगे पार्टी, या कम से कम इस समय मुख्यमंत्री बनने की उनकी पूरी संभावना है। राजदीप, क्या हम इस संभावना पर बात कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक है, ओ पनीर सेल्वम के नाम पर मोहर लगनी तय है, या जो और भी रेस में हैं वारिस के, उत्तराधिकारी के, उनमें से कोई सामने आ सकता है? सही, ऐसा है कि अगर जयललिता को कुछ हुआ तो जरूर पार्टी का क्या भविष्य है, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज की तारीख में जो लोग ओ पनीर सेल्वम को समर्थन देंगे, वो क्या कल भी उन्हीं को उसी तरह से समर्थन देंगे, इस पर सवाल है। थम्बी दुराई, जो उनके एमपी रहे हैं,
अन्य जो नेता हैं, स्पीकर जो हैं, ऐसे 3-4 व्यक्ति हैं जो चाहेंगे कि वो भी मुख्यमंत्री बने। और इस बीच में शशिकला का कितना पावर रहेगा? शशिकला का पावर इस समय पूरी तरह से इस बात से आता है कि वो जयललिता की सबसे करीबी मानी जाती है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आए कि जयललिता ना रहे तो फिर क्या शशिकला के पास उतना ही पावर रहेगा? इस पर भी सवाल है। लेकिन आपने देखा होगा कि 1987 में जब एमजीआर मरे थे तब भी इसी तरह से वॉर ऑफ सक्सेशन हुई थी कि एमजीआर के बाद कौन, और कई महीनों और सालों के बाद जयललिता ने अपनी पूरी पकड़ बना ली थी एआईडीएमके पर। तो अब की स्थिति जो है वो अनसर्टन है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि ओ पनीरसेल्वम इस रेस में इस समय सबसे आगे है। बहुत धन्यवाद राजदीप और आशीष आप दोनों का। तो ओ पनीरसेल्वम जो कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी इस वक्त हैं, वो रेस में सबसे आगे। हालांकि थंबेदुराई का जिक्र किया राजदीप ने, इसके अलावा पलानीस्वामी हैं और पंड्या राजन के अलावा अजीत कुमार का नाम भी चल रहा है। जयललिता पिछले 74 दिन से अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन कल शाम उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी स्थिति बेहद नाजुक हो गई। इसके बाद से लगातार जयललिता के लिए दुआओं का दौर चल रहा है। कानून व्यवस्था को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता की हालत अब भी बेहद गंभीर बनी हुई है। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती जयललिता के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक उन्हें ईसीएमओ यानी एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। वहीं दिल्ली एम्स के 4 डॉक्टरों की टीम भी जयललिता के बेहतर इलाज के लिए चेन्नई भेजी गई है। इसमें पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर जीसी खिलनानी, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर अंजन त्रिखा, कार्डियक सर्जन डॉक्टर सचिन तलवार और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजीव नारंग शामिल हैं। रविवार शाम अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ने की खबर आई, जिसके बाद उनकी सेहत को लेकर सस्पेंस गहरा गया था। जयललिता की सेहत को लेकर पार्टी से निलंबित चल रही सांसद शशिकला पुष्पा ने मामले में किसी साजिश की आशंका जोड़ इससे नया मोड़ दे दिया है। I suspect something may happen to her. So I request the Honorable Prime Minister of India to bring her if she is little cured, she should be brought to the national institution, reputed institution like AIIMS for her treatment. वहीं अस्पताल के बाहर जयललिता समर्थकों की भारी भीड़ देख अस्पताल और चेन्नई के कई इलाकों में एहतियातन भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो अर्धसैनिक बलों को भी स्टैंड बाई रहने को कहा गया है। और इस वक्त अस्पताल के बाहर क्या स्थिति है, बता रही हैं हमारी संवाददाता रोहिणी स्वामी। तमिलनाडु में पुरुच्ची तेलवी सेल्वी जयललिता जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे, उनको अम्मा बुलाया जाता है। अम्मा मने माँ, और हर कोई यहाँ पे जो खड़े हैं आप देख सकते हैं कि एआईएडीएमके के काडर के लोग खड़े हैं। और एक जो यहाँ पे मेडिकल बुलेटिन निकली थी ये कहते हुए कि उनकी हालत अभी भी गंभीर है, वो देखते हुए आप देख सकते हैं कि लोग न सिर्फ चेन्नई से बल्कि आसपास की जगहों से में से यहाँ पहुँच गए हैं। उनकी आंखों में आंसू, उनके लबों में बस एक ही प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए और वापस आ जाए और राजनीति की जो उनकी जो सरकार है वापस संभाले। जिस तरह से हमने देखा है कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो यहाँ पे जमावड़ा है ये चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल के ठीक बाहर है। बैरिकेड लगा रखे हैं। पुलिस सुरक्षा कर्मियों को बहुत बड़ी चैलेंज है क्योंकि बहुत मुश्किल से वो लोगों को यहाँ पे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये काबू इसलिए करने में बहुत मुश्किल हो रही है इसलिए क्योंकि जब लोग आ रहे हैं यहाँ पे पूरा तांता लगा के कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर पहुँच जाए। और कुछ यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से वो स्लोगन्स के साथ लोग वहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे। और कोशिश यही है, आप देख सकते हैं कि हर कोई यहाँ पे चिल्लाते हुए अम्मा का नाम लेते हुए, और ये जो आप देख रहे हैं जो दो अपनी उंगलियों को खड़ा करके कर रहे हैं, ये एआईएडीएमके के सिंबल का एक महत्वपूर्ण अंक है जहाँ पे जयललिता जहाँ भी जाते हैं अपने विक्ट्री साइन दिखाते हुए जाते हैं। और जयललिता चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं और एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं ईसीएमओ और लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो ये ईसीएमओ क्या होता है, कैसे काम करता है, ये समझा रहे हैं देश के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश त्रेहन।
हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नरेश त्रिहान, कि वो जो बताएंगे कि एक्मो मशीन कैसे चलती है, क्योंकि तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता अभी एक्मो मशीन पे है। सर बताइए ये फंक्शन कैसे करता है? इसका फंक्शन ये है कि जिस पेशेंट की अपनी हृदय की पंपिंग जो है और लंग्स जो फेफड़ों की ऑक्सीजनेशन की कैपेसिटी है वो अगर जो कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो उसमें ये एक्मो मशीन काम आती है। इसका मतलब यही, एक्मो का मतलब यही है कि ये एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर होता है जो इस मशीन के जरिए हम वीनस ब्लड बॉडी से निकालते हैं, उसको इस ऑक्सीजनेटर के जरिए इसको ऑक्सीजनेट करते हैं और फिर उसको सेंट्रीफ्यूगल पंप से हम वापस पंप कर देते हैं। इस मशीन की ये खसूसियत है कि जब ये काम कर रही है, ये जो ब्लड के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता तो ब्लड की डिस्ट्रक्शन बहुत कम होती है, तो इसको हम काफी दिनों तक यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो हमने हार्ट और लंग्स का फंक्शन ले लिया है बॉडी से, तो एक चांस मिल गया बॉडी को रिकवर होने का। सो इसको हम सेकंड चांस कहते हैं जैसे। सो उसमें ये मशीन का रोल तो बहुत अच्छा है, पर जो कितनी रिकवरी होगी और कितनी परमानेंट होगी वो डिपेंड करता है कि बॉडी की कंडीशन क्या है, कि उसके अंडरलाइंग रीजंस क्या थे कि इस मशीन की जरूरत पड़ी। तो जयललिता जी के जैसे कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसने कार्डियक अरेस्ट में मतलब कि वो अपना सर्कुलेशन पंप नहीं कर सकते थे और लंग्स फिर ऑक्सीजन नहीं दे सकते, तो बॉडी ब्रेन तो 5 मिनट में डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ऐसी मशीन को लगाने से वो ऑक्सीजनेशन और हार्ट फंक्शन और लंग फंक्शन को टेम्परेरीली कॉम्पनसेट कर दिया गया है।